जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के समय पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आएगा वो सब आपको दिखाने का और बताने का प्रयास किया जाएगा। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बने रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान नेता जो पहुंचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये सब आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मीटिंग है और क्या कुछ कहेंगे? मैं जिला प्रधान यमुनानगर सुभाष गुज्जर। और जो पिछले कई वर्षों से हरिद्वार में चिंतन शिविर, किसान चिंतन शिविर लगता है राष्ट्रीय, और उसी को लेकर यमुनानगर से भी पिछले 10 वर्षों से हम भी सैकड़ों किसानों की तादाद में वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ 3 दिवसीय चिंतन शिविर होता है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, चौधरी युद्धवीर सिंह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतन मान भी शामिल होते हैं। और वहाँ पर अलग अलग जिलों के किसानों की बैठकें होती हैं। और लगातार पिछले 10 वर्षों से हम यमुनानगर से भी सैकड़ों की संख्या में किसान जाते हैं। और अब की बार भी हमने पूरे अपने ब्लॉक अध्यक्ष जितने भी हमारे ब्लॉक हैं यमुनानगर में, हमने उनकी मीटिंग की है। और इस अब की बार भी 16, 17, 18 अब की बार एक दिन और बढ़ा दिया गया है चिंतन शिविर का। 15 जून से शुरू हो रहा है। तो हमारे किसान भी यहाँ यमुनानगर से सैकड़ों किसान की तादाद में वह चिंतन शिविर में भाग लेंगे। तो कैसा उत्साह है किसानों को इस चिंतन शिविर को लेकर? किसानों को हर साल इंतजार रहता है जो उनका भाई हमारा कब हरिद्वार के चिंतन शिविर आए। हरिद्वार में किसानों से बात भी होती है, किसान नेताओं के मुलाकात भी होती है। और वहाँ जो गंगा मैया है उसमें डुबकी भी लगाते हैं किसानों के बड़ा चाव है। और किसान अपने आप ही फोन करके पूछते हैं भाई वहाँ हरिद्वार में कब जाएंगे। तो हमारे यमुनानगर से पूरी तैयारी जानी। हमारे साथ किसान नेता है वो जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे जी इस चिंतन शिविर को लेकर के? देखिए, हर वर्ष की बात इस बार भी जो है हरिद्वार के अंदर चिंतन शिविर भारतीय किसान के बैनर के तले होगा, और जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश स्तर के कई प्रदेशों के जो नेता जो है भाग लेंगे। उसके साथ साथ किसान, आम किसान और मजदूर भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। और इस बार जो है चिंतन शिविर में जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके बारे में भी और आगामी जो प्रोग्राम होंगे उनके बारे में भी चिंतन किया जाएगा। और आगामी योजनाएं बनाई जाएंगी भी किस तरह से जो है किसानों का जो मांगे हैं बाकी पड़ी है उनको कैसे जो है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से पूरा कराया जाए। तो इस बारे में जो है सारा चिंतन वहाँ पे होगा। और प्रदेश भर में इस बार भारी उत्साह भी वहाँ जाने पर, क्योंकि इस बार नई सरकार बनी है और नई सरकार से जो है काफ़ी मुद्दे किसानों को और मजदूरों को है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जा लोग किसान जो है आम पहुँचे। मुद्दे भी रहेंगे कुछ? मुद्दे तो हैं ही, कर्ज मुक्ति का है, एमएसपी का है और फसल का भाव का है। तो ये सारे मुद्दे किसान के अभी पेंडिंग पड़े हैं। अभी काफ़ी समस्याएं हल कहाँ हुई है। प्रदूषण का भी मुद्दा है और जो एनजीटी का जो आदेश है वो भी मुद्दा है। तो मुद्दे तो एज इट इज पड़े हैं, लेकिन समस्याओं का हल हो नहीं पा रहा है। तो सारे मुद्दे उसमें चिंतन शिविर में उठाए जाएंगे और आगामी योजनाएं जो है उसमें बनाई जाएंगी। और हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के काफ़ी नेता भी उसमें भाग लेंगे। प्रधान जी, ये शिविर को लेकर के क्या आप लोगों की तैयारी है? ये जो चिंतन शिविर लगता है हरिद्वार में, हर साल हजारों लाखों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाने का। अब करनाल से हर साल बहुत लोग, मतलब हजारों लोग कम से कम जाते हैं। हर ज़िले से, हर गांव से इकट्ठे हो गए हरिद्वार पहुँचते हैं। और पहले जो था तो 3 दिन का लगा करा था, अब के बार एक दिन और बढ़ा दिया गया, वो 4 दिन का हो गया, 15, 16, 17, 18। हमारे साथ इस समय किसान नेता, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, रतन मान जी जुड़ चुके हैं। रतन मान जी, क्या कुछ कहेंगे? स्वागत है आपका। और क्या कुछ कहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? जनता का चैनल का बहुत बहुत स्वागत और जय किसान। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने जीवन में इसकी शुरुआत करके गए थे और ये राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ होता है हरिद्वार के अंदर लाल कोठी पे, और लगातार ये हर साल वहाँ आयोजन होता है। और इस बार भी आज हमने कुरुक्षेत्र, यमुनानगर के जिलों का दौरा किया और किसानों को आह्वान किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिविरों में पहुँचो। वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पूरे देश के भारतीय किसान का जो हमारा संगठन है वो सभी राज्यों के लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जो इस वर्ष कार्य हुए उस पर विचार होता है। आगामी कार्यक्रम के बारे में चिंतन शिविर के रूप में
वहाँ चर्चाएं होती हैं, सभी अपने खुल कर बात रखते हैं। और हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है युद्धवीर सहरावत जी सहित बहुत सारे नेता वहाँ अगुवाई करते हैं इस अधिवेशन की। सभी राज्यों के अध्यक्ष पहुँचते हैं वहाँ। तो हम पूरी तैयारी में हैं। और टिकैत साहब इसकी शुरुआत अब साड़ी की फसल का जो है सारा काम निपटा लेता है किसान। इसके साथ साथ हम चिंतन करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं, वहाँ सभी भाई बहन एक परिवार के रूप में वहाँ गंगा के घाट पर इकट्ठा होते हैं। और आखिरी दिन वहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा होती है जिसमें जो आगामी वर्ष के आंदोलन के जो फैसले लिए जाएंगे उनकी घोषणा भी वहाँ होती है। और मैं समझता हूँ कि अब की बार का जो हमारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर है ये और भी इस बार खास होगा, क्योंकि देश में नई सरकार बनी है, मुद्दे हमारे जो केतु हैं। नई सरकार से हमें बहुत अपेक्षाएं हैं कि नई सरकार किसानों के बारे में बहुत काम करेगी, और ये विषय भी उस चिंतन शिविर में विशेष तौर पे रखा जाएगा। और रहेंगे कुछ हाँ, मुद्दे तो सारे ही हमारे पेंडिंग अभी तो हल हुए ही। मुख्य मुद्दा है एमएसपी खरीद गारंटी के कानून का, वो हमारी लड़ाई आज भी जारी है। और देश के किसानों और मजदूर की कर्ज मुक्ति का मुद्दा है, और पराली बिल है, बिजली बिल है। लखीमपुर आला भी एक सजा तो वहाँ मिल गई, लोगों ने दे दी, उनको हरा दिया वहाँ से। मैं लखीमपुर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें करता हूँ। और ये सारे मुद्दे अभी पेंडिंग है। एक जो थप्पड़ वाला जो मामला जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ है, लखीमपुर कोर्ट ने जो कंगना रावत जो है एमपी जो चुनी गई है, उसके हम ये भी जांच कर रहे हैं अपने स्तर पर, हमारा संगठन भी जांच कर रहा है कि थप्पड़ जैसी कोई बात नहीं हुई, कहा सुनी हुई। ये कुछ लोग, भाजपा के लोग, मुझे लगता है इसको ज़्यादा हवा राजनीतिक शक्ति इसको बनाना चाहते हैं। तो ये मुद्दा भी हरिद्वार के शिविर में रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण इशू इस समय चला हुआ है। तो इस ये भी हम हरियाणा पंजाब की तरफ से वहाँ शिविर में इस इशू को भी हम रखेंगे कि ये जो लखीमपुर कोर वाला जो मसला है तो इसको भी वहाँ रखेंगे। सभी मुद्दे पर वहाँ चर्चा होगी। और एक वहाँ बहुत बड़ा माहौल है, प्रदेश से, हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान जा रहे हैं, किसान बहनें भी जा रही हैं, और हर वर्ष भी जाते रहे। तो इनकी बार पूरा हौसला है, जोश है, और वहाँ जाएंगे। मैं जनता के माध्यम से भी सभी से ये आह्वान करता हूँ कि आप रेलों द्वारा, बसों द्वारा, अपने साधनों द्वारा, ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा, जिस पे जैसे नज़दीक का साधन है उसमें खूब ताकत से वहाँ पहुँचे और अपने राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शामिल हो। वहाँ किसी ने अपनी बात रखनी, अपनी बात भी रखे, और अपने नेताओं का जो आगे आदेश निर्देश होगा उसको भी शुरू करें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा 18 तारीख का जो आखिरी दिन अधिवेशन का होगा, उस दिन वहाँ आंदोलन के भी एक नए आंदोलन का भी आगाज होगा अपने पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। बिल्कुल, धन्यवाद इस समय जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किसान नेता पहुंचे हैं और राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो आयोजित किया जाएगा उसको लेकर के रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें सभी किसान और किसान पदाधिकारी चाहे प्रदेश स्तर के हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं वो पहुंचेंगे। और इस बीच क्या कुछ ऐलान हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तस्वीरों में बने रहे, खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय जय किसान पंकज कुमार।